एक पहाड़ी रास्ते पर दो लोग घोड़ों पर सवार होकर तेजी से दौड़ रहे थे, एक आगे और एक पीछे। दोनों तरफ के पेड़ तेजी से पीछे हट रहे थे। सफेद घोड़े पर तेज हवा शिवाय की पोशाक को उड़ा रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। इस पल में वह एक गाना गाने के लिए बेताब था। कौन नहीं चाहता कि घोड़े पर सवार होकर दुनिया को जीत ले और खुशी से जिए। अपने आप से पूछो, कौन सा पुरुष अपने दिल में मार्शल आर्ट्स का सपना नहीं रखता। जब वह पृथ्वी पर था, शिवाय हमेशा उस दिन की कल्पना करता था जब वह घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए दुनिया की सैर करेगा। एक आदमी और एक तलवार, वह दुनिया की सारी नाइंसाफी को खत्म कर सकता है। शिवाय भाई, सताबपुर शहर बस आगे है, क्या हम वहां रात को रुककर कल यात्रा जारी रखें? दोनों ने नीलकंठ पर्वत छोड़े हुए कई घंटे हो चुके थे और आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था, इसलिए यश ने पहले बात शुरू की। सताबपुर शहर नीलकंठ पर्वत के काफी करीब एक शहर है। ठीक है, शिवाय को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। रात में दिन की तुलना में ज्यादा खतरे होते हैं और वह आधी रात को घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाना नहीं चाहता था। यश अपनी पीठ पर एक लंबा भाला लिए हुए था, लेकिन वह भाला बस एक साधारण हथियार था। आमतौर पर जब तक ताकत खुला आरंभ क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, कोई साधक बलबुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता। वह बलबुद्धि के अंदर की शिलालेखों को भी सक्रिय नहीं कर सकता, तो वह जादुई कौशलों की शक्ति कैसे बढ़ा सकता है? इसलिए खुला आरंभ क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ज्यादातर लोग साधारण हथियारों का उपयोग करते हैं। यहां तक कि शिवाय भी ऐसा ही करता है। उसके पीछे उसने अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाई थी, जिससे उसे मार्शल आर्ट्स हीरो का आभास होता था। ओह! इस पल में अचानक आगे एक रास्ता अवरुद्ध करने वाला बाधा दिखाई दी और दोनों ने एक साथ लगाम खींचकर घोड़ों को रोका। सरसराहट की आवाजें सुनाई दी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग पहाड़ी रास्ते पर दिखाई दिए। ये लोग तरह तरह के हथियार लिए हुए थे और ठंडी नजरों से शिवाय और दूसरों को देख रहे थे। उनका नेता एक मोटा तगड़ा गंजा आदमी था, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावना निशान था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेंटीपीड उस पर लेटा हो, जिससे बहुत डरावना एहसास हो रहा था। वह एक बड़ी तलवार लिए हुए था और उसकी आंखें शिवाय और दूसरे आदमी की ओर जहरीले भेड़िए की तरह देख रही थीं। 2 मोटी भेड़ें। कहते हैं कि शक्तिशाली समूहों के शिष्य बहुत अमीर होते हैं। लगता है आप दोनों के पास स्टोरेज रिंग जैसे अंतरिक्ष खजाने हैं। अपने अंतरिक्ष खजाने छोड़ दो और निकल जाओ। बड़ा आदमी बोला। उसकी आवाज दबंग और तेज थी। जाहिर है वे डाकू थे जो लूटपाट करके जीविका चलाते थे। हालांकि वे डाकू हैं और बिना दया के लोगों को मारते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली ताकतों के शिष्यों को तब तक नहीं मारते जब तक कोई और रास्ता ना हो। सौभाग्य से ये दोनों केवल बाहरी शिष्य हैं और उनके 4 ऊर्जा संघनन मास्टर्स के साथ वे इन दोनों को हरा सकते हैं। शिवाय केवल चक्रवात क्षेत्र के पहले स्तर पर है। यश केवल ऊर्जा संघनन के शिखर पर है, इसलिए उन्हें कोई दबाव नहीं था। निकल जाओ वरना मर जाओगे। शिवाय ने कुछ शब्द कहे और डाकुओं को चले जाने को कहा। मौत की तलाश। यह सुनकर गंजा आदमी गुस्से में आ गया। वह बस चक्रवात क्षेत्र के पहले स्तर का लड़का है और तुम उसे निकल जाने को कहते हो? उसे मारो। उसने अपने पैरों से जमीन को ठोका और ऊंचा उछला। उसने अचानक अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक चमकदार प्रकाश की किरण हवा में चमकी और शिवाय की ओर काटने लगी। बाकी लोग भी हरकत में आए और तरह तरह के हमले सीधे यश की ओर गए। मरने वाला तुम हो। शिवाय ने दोनों पैरों से काठी को ठोका और उड़ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, अपने शरीर को मोड़कर प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचा, दोनों हाथों से तलवार उठाई और गुस्से में काटा। एक स्विश के साथ हवा जैसे फट गई थी और एक तलवार की रोशनी अचानक फट पड़ी। फिर एक क्लिक के साथ गंजे आदमी का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और सीधे जमीन पर गिर गया। ऊर्जा संघनन क्षेत्र का एक साधक शिवाय की तलवार को भी नहीं रोक सका और सीधे मर गया। इसके अलावा यह बस एक साधारण प्रहार था जिसमें कोई जादुई कौशल शामिल नहीं था। छी छी छी। दूसरी तरफ यश भी हरकत में आया। वह बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहा था, लेकिन मारने में वह भी बेरहम था। उसकी तलवार ने बड़ी मात्रा में तलवार की रोशनी निकाली, जो तुरंत 5-6 डाकुओं को ढक लिया। खून की धाराएं हवा में खिल गईं
और उन लोगों के गले पर तलवार के निशान दिखाई दिए। फिर वे सभी जमीन पर गिर गए। कितनी शानदार तलवार तकनीक! शिवाय जमीन पर उतरा और प्रशंसा में बोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई तलवारें घुमाई हों, लेकिन वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि उसकी तलवार बहुत तेज थी, इसलिए हवा में तलवार की किरणें दिखाई दीं। वास्तव में उसने केवल एक तलवार घुमाई थी और एक तलवार से उसने 6 लोगों को मार डाला। भागो! बाकी लोग भागना चाहते थे, शिवाय उन्हें कैसे भागने दे सकता था। उसने अपने पैर को जोर से ठोका और पृथ्वी हिलाने वाला आकाश झटका शुरू हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा बिजली की तरह जमीन से निकली, सीधे एक डाकू के पैरों के नीचे पहुंची और उसे हवा में उड़ा दिया। जब वह नीचे गिरा, वह पूरी तरह से मर चुका था। पानी की बूंदें पत्थर को घिस देती हैं। यश ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, हवा में एक रोशनी चमकी और अगले ही पल तलवार की नोक ने आखिरी डाकू के सिर के पीछे से छेद कर दिया, जिससे खून की एक पतली धारा निकली। 1 दर्जन से ज्यादा डाकू दोनों लोगों ने पलक झपकते मार डाले। शिवाय और दूसरे ने डाकुओं की सारी चीजें लूट लीं, रास्ते की बाधा हटाई और पूरी रफ्तार से घोड़ों पर सवार होकर सताबपुर शहर की ओर बढ़े। सताबपुर शहर नीलकंठ पर्वत से बहुत दूर नहीं है। कम से कम अगर आप उड़ते हैं तो इसमें केवल 4-5 घंटे लगते हैं। अगर आप उड़ने वाले राक्षसी जानवर पर सवार हों तो इसमें 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। अगर आपके पास शीर्ष स्तर का उड़ने वाला आध्यात्मिक हथियार हो तो आप एक अगरबत्ती के समय में वहां पहुंच सकते हैं। इस समय सूरज पश्चिम में डूब रहा था और सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में सूर्यास्त की चमक ने पृथ्वी को जैसे गहरे लाल रंग की चादर से ढक दिया था, जो बहुत शानदार थी। जमीन पर 2 सवार तेजी से दौड़ रहे थे, पीछे धूल का गुब्बार छोड़ते हुए। ये दोनों शिवाय और यश थे। डाकुओं के समूह को मारने के बाद दोनों सीधे सताबपुर शहर की ओर बढ़े। सौभाग्य से डाकुओं के उस समूह के अलावा उन्हें कोई और खतरा नहीं मिला। प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद दोनों ने अपने घोड़ों को लेकर सताबपुर शहर में प्रवेश किया। सताबपुर शहर में शिवाय और दूसरे की तरह संप्रदाय की वर्दी पहने हुए कई साधक थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर नीलकंठ पर्वत से थे। आखिरकार यह जगह नीलकंठ पर्वत के काफी करीब थी। यह तुम हो। तुम वाकई नीलकंठ पर्वत के शिष्य बन गए। शिवाय को आश्चर्य हुआ कि उसे यहां एक परिचित मिला, हर्ष, जिसके साथ उसका पुराना झगड़ा था। हर्ष यहां दिखाई दे रहा है, क्या इसका मतलब है कि केशव भी आ गया है? यह सोचकर शिवाय का दिल थोड़ा डूब गया। अब वह केवल एक बाहरी शिष्य है। अगर वह केशव से मिला तो वह अपने बेरहम तरीकों से निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। इसलिए अगर शिवाय खुश दिखता तो यह अजीब होता। हर्ष, क्या हुआ? एक और आवाज आई। बिना देखे शिवाय जान गया कि केशव आ गया है। केशव के साथ कई लोग थे और उनमें से एक ने शिवाय की आंखों को सिकोड़ दिया। यह तुम हो? केशव की आंखें ठंडी हो गईं, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां वल्लभ संप्रदाय के त्यागे गए शिष्य शिव से मिलेगा। शिव को नीलकंठ पर्वत के बाहरी शिष्य की वर्दी पहने हुए देखकर और उसके शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की सी लहर महसूस करके केशव थोड़ा हैरान हुआ। आपको पता है, जब शिवाय को वल्लभ संप्रदाय से निकाला गया था, वह बस एक आधा मृत अपंग था। अप्रत्याशित रूप से थोड़े समय बाद यह लड़का फिर से अभ्यास करने में सक्षम हो गया और यहां तक कि नीलकंठ पर्वत के बाहरी संप्रदाय में शामिल हो गया। भाई हर्ष, क्या तुम इन दोनों साथी शिष्यों को जानते हो? पास में एक युवक जो पंखा लहरा रहा था आया और उसके साथ कई लोग थे। ये सभी नीलकंठ पर्वत के आंतरिक शिष्य थे। उनके चेहरों पर घमंड था और उनके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत स्पष्ट थी। जाहिर है वे सभी खुला आरंभ क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। हाँ, कितना जीवंत दृश्य है। भाई हर्ष, भाई लिन, आप कैसे हैं? लगता है मैं अकेला नहीं हूं जिसे यह खबर मिली। शिवाय को यह उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी दूरी से 2 और समूह आ रहे थे। उनमें से एक समूह सफेद पोशाक पहने हुए था और उनकी पीठ पर प्राचीन तलवारें थीं। वे बहुत तेज आभा छोड़ रहे थे। वे सभी तलवार साधक थे। उनके सीने पर एक छोटी तलवार का टैटू भी था। नहीं, ये लोग दूनागिरी पहाड़ से थे। दूसरी तरफ हरे रंग की पोशाक पहने लोगों का समूह था। उनकी आभा बहुत ठंडी लग रही थी। जब वे रास्ते पर चल रहे थे तो सड़क पर बर्फ जम रही थी।
राजसी विला, दूनागिरी पहाड़, वल्लभ संप्रदाय और नीलकंठ पर्वत। ये चार प्रमुख ताकतें दक्षिया की शीर्ष ताकतें हैं। इस पल में इन चारों प्रमुख ताकतों के कई आंतरिक शिष्य एक साथ सताबपुर शहर में दिखाई दिए। शिवाय को विश्वास नहीं था कि इसमें कुछ अजीब नहीं था। यह केशव है जो वल्लभ संप्रदाय के 10 आंतरिक शिष्यों में 10वें स्थान पर है। राजसी विला से पंकज भी है, वह भी राजसी विला के 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है, 8वें स्थान पर। दूनागिरी पहाड़ का मानव दूनागिरी पहाड़ के 10 आंतरिक शिष्यों में 5वें स्थान पर। यह हमारे नीलकंठ पर्वत के वरिष्ठ भाई देवा हैं, वह भी 10 आंतरिक शिष्यों में से एक हैं, 7वें स्थान पर। वे सब यहां क्यों हैं? आसपास चर्चाएं हो रही थीं, जिसने शिवाय और यश को एक दूसरे की ओर देखने को मजबूर किया। 4 प्रमुख ताकतों के कुलीन शिष्य सभी सताबपुर शहर में दिखाई दिए। क्या कुछ होने वाला है? सब लोग, सामने वाले रेस्तरां में बात करने के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि ने शालीनता से कहा, अपने पंखे को पकड़े हुए। यह ठीक वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। बाकी लोगों ने सिर हिलाया, यहां तक कि केशव ने शिवाय को नजरअंदाज कर दिया। हर्ष ने शिवाय को ठंडी नजर से देखा, फिर बाकी लोगों के साथ चला गया। हालांकि क्योंकि ने शिवाय और दूसरों को नहीं बुलाया, इसलिए शिवाय और दूसरों ने उनका पीछा नहीं किया। चलो, दोनों ने घोड़ों को लिया और आगे बढ़े। शिवाय भाई, 4 प्रमुख ताकतों के काफी शिष्य आए हैं और वे सभी आंतरिक शिष्य हैं, ज्यादातर बाहरी शिष्य। यहां तक कि 10 आंतरिक शिष्य भी दिखाई दिए हैं। पता नहीं वे सताबपुर शहर में क्या करने आए हैं। यश को जिज्ञासा हुई और उसने सीधे पूछा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वे जो भी करने आए हों, यह हमारा काम नहीं है, शिवाय ने हल्के से कहा। यश केवल ऊर्जा संघनन क्षेत्र में है, जबकि वह केवल ऊर्जा चक्रवात क्षेत्र में है। ऐसी साधना के स्तर के साथ वे उन लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं? सही कहा, यश ने सहमति में सिर हिलाया। अरे, यह तुम हो, तुम वाकई नीलकंठ पर्वत में शामिल हो गए। एक बहुत हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। शिवाय ने सिर उठाया और फिर अपनी नाक को अजीब तरह से छुआ। कहना होगा, यह दुनिया वाकई छोटी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसे फिर से एक परिचित मिला। शिवाय के सामने 2 लोग खड़े थे। दोनों सफेद पोशाक पहने हुए थे और प्राचीन तलवारें लिए हुए थे। आगे चल रही थी अनामिका, जो पहले शिवाय से एक बार मिल चुकी थी। शिव। इस समय अनामिका के पीछे खड़ी महिला ने भी शिवाय को देखा और वह चुपके से चिल्लाई, मिस जू। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया। अनामिका के पीछे खड़ी लड़की का नाम जूली था, जो दूनागिरी पहाड़ की शिष्या थी। उसने शिवाय से 1 से ज्यादा बार मुलाकात की थी और जूली ने शिवाय का पीछा भी किया था। दुर्भाग्य से उस समय शिवाय को देविका से खास लगाव था, इसलिए उसने जूली को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वल्लभ संप्रदाय का पूर्व नंबर 1 प्रतिभाशाली इस हद तक गिर जाएगा और नीलकंठ पर्वत का बाहरी शिष्य बन जाएगा। जिंदगी वाकई अप्रत्याशित है, जूली ने तंज कसते हुए कहा। उसने पहले कई बार शिव का खुलकर पीछा किया था, लेकिन हर बार शिव ने उसे नजरअंदाज किया। आपको पता है, वह भी दूनागिरी पहाड़ की प्रतिभाओं में से एक है और उसकी प्रतिभा देविका से ज्यादा खराब नहीं है। शिव ने उसे बार बार शर्मिंदगी में डाला और पहले उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जब से शिव को वल्लभ संप्रदाय से निकाला गया, उसने शिव के प्रति कुछ नफरत विकसित कर ली और यह नफरत बिना किसी कारण के आई। क्या तुम शिव हो? अनामिका ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। शिव का नाम पूरे दक्षिया देश में मशहूर है। वल्लभ संप्रदाय के इतिहास में नंबर 1 प्रतिभाशाली, जिसके पास प्राकृतिक आध्यात्मिक जड़ें थीं। 18 साल की उम्र से पहले आकाशीय प्रतिमा क्षेत्र में प्रवेश किया। वह दक्षिया देश में सबसे कम उम्र का आकाशीय प्रतिमा क्षेत्र विशेषज्ञ है, इसमें कोई शक नहीं। अनामिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह युवक, जो नीलकंठ पर्वत के बाहरी शिष्य की पोशाक पहने हुए है और जिसकी साधना केवल चक्रवात क्षेत्र के पहले स्तर पर है, वास्तव में वह अतुलनीय प्रतिभाशाली है जिसे अनगिनत लोग प्रशंसा करते हैं। शिव। मेरा नाम शिवाय है, शिव मर चुका है, शिवाय ने हल्के से कहा। वास्तव में वह झूठ नहीं बोल रहा था। पूर्व शिव वाकई मर चुका था।
और उसने उस बूढ़े आदमी की जगह ले ली थी। यह सुनकर अनामिका को समझ नहीं आया कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। पहले वह इतना उत्साही और सुंदर था, अनगिनत लड़कियों के दिलों को आकर्षित करता था। यहां तक कि अनामिका भी उससे मिलना चाहती थी और उसकी थोड़ी प्रशंसा करती थी। हालांकि अब शिवाय केवल नीलकंठ पर्वत का बाहरी शिष्य और चक्रवात क्षेत्र के पहले स्तर का छोटा साधक है। जूनियर सिस्टर अनामिका, चलो पहले चलें। सीनियर सिस्टर देविका को ज्यादा इंतजार न करने दें। जूली जाहिर तौर पर शिवाय और दूसरों से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बोला। अनामिका ने हल्के से सिर हिलाया और शिवाय से कहा, हमें कुछ और काम है तो हम पहले चलते हैं, अगर किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। ठीक है। दोनों के जाने के बाद यश ने जिज्ञासा से पूछा, शिवाय भाई, मुझे क्यों लगता है कि जूली तुम्हारे प्रति शत्रुता रखती है? शत्रुता? शिवाय थोड़ा हैरान हुआ। हां, वरना वह तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगी? यश ने कहा। शायद इसलिए कि मैंने पहले उसे ठुकरा दिया था। वैसे तुम बिल्कुल हैरान क्यों नहीं हुए? शिवाय ने जिज्ञासा से पूछा। यश इतना शांत था जैसे कि उसे पहले से पता था कि वह शिव है, इसलिए उसे जूली के शब्दों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पहले से पता था कि तुम शिव हो, यश ने बेसब्री से कहा। जब तक कोई ठान ले, तुम्हारी पहचान पता करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? शिव वल्लभ संप्रदाय का प्रतिभाशाली है और उसने एक समय पूरे दक्षिण देश में सनसनी मचा दी थी। अगर कोई ठान ले तो क्या यह आसान नहीं होगा कि शिवाय ही शिव है? यह सुनकर शिवाय ने और कुछ नहीं कहा। दोनों ने एक सराय ढूंढी और सीधे वहां ठहर गए। शिवाय और यश ने एक एक कमरा बुक किया। रात में शिवाय अपने कमरे में रुका और अभ्यास शुरू किया। वह कुछ समय से चक्रवात क्षेत्र के शिखर पर था और चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन शिवाय के लिए अभी पर्याप्त थी। आखिरकार एक क्लिक की आवाज के साथ उसके शरीर के अंदर कुछ टूटने जैसा लगा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसकी ओर दौड़ी, जिसने उसके शरीर में दूसरा चक्रवात बनाया। चक्रवात क्षेत्र, दूसरा स्तर। उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जल्दी शिवाय अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे यश दिखा। दोनों सीधे नीचे गए, पिछवाड़े में आए और अपने घोड़ों के साथ चले गए। सताबपुर शहर से निकलने के थोड़े समय बाद शिवाय को पता चला कि उसका और यश का पीछा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पीछा करने वाला व्यक्ति अपनी मौजूदगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था और घोड़ों की टापों की आवाज बहुत तेज थी। शिवाय भाई, लगता है फिर से मुसीबत आ गई है। यश की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया, अपने घोड़े को रोका, मुड़ा और दूर से आ रहे 4 लोगों को देखा। शिवाय एक को जानता था। वह वल्लभ संप्रदाय का शिष्य था, हर्ष। बाकी 3 भी वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे और उनकी ताकत सभी ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर थी। 4 लोग जो ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर थे, शिवाय और दूसरे का पीछा कर रहे थे। कहने की जरूरत नहीं, शिवाय जानता था कि ये लोग क्या चाहते हैं। ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर 4 लोग वल्लभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य थे। कहने की जरूरत नहीं, यह जरूर नाथ भाइयों का काम रहा होगा। लेकिन केवल 4 साधक जो ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर हैं, उनका घेराव कर रहे हैं। क्या यह शिवाय को बहुत कम नहीं आंक रहे? लेकिन यह समझ में आता है, वह केवल चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है और यश केवल ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर है। 4 लोगों के लिए जो ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर हैं, एक ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर साधक और एक चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर के साधक को घेर कर मारना आसान होना चाहिए, है ना? हर्ष। शिवाय की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। लगता है भाई केशव तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह उसे मार नहीं देगा। शिव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने भाग्यशाली हो। तुम अपना ऊर्जा केंद्र भी ठीक कर सकते हो और चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हो। हाँ, मुझे कहना होगा, तुम्हारी प्रतिभा वाकई ईर्ष्या करने लायक है। तुम्हें वल्लभ संप्रदाय छोड़े हुए 2 महीने भी नहीं हुए, है ना? अगर मैं तुम्हें अब नहीं मारता, अगर मैं तुम्हें और समय दे दूं, तो क्या होगा? हर्ष ने शिवाय को देखा। उसकी आंखें ठंडी हत्या की भावना से भरी थीं।
जब शिवाय वल्लभ संप्रदाय में था, उसने अनगिनत तथाकथित स्वर्ग के चुने हुए लोगों को दबा दिया था। उन्हें लगा था कि उसकी साधना बर्बाद हो गई थी और वह पूरी तरह से बेकार हो गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति का ऊर्जा केंद्र ठीक हो गया था और अब वह साइक्लोन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। इस साधना की गति ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया, इसलिए उसके भाई ने उसे भेजा था कि वह शिवाय को पूरी तरह से मार डाले ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। आखिरकार जिस दिन शिवाय को वल्लभ संप्रदाय से निकाला गया था, वे भाइयों ने शिवाय को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। भाई हर्ष, तुम उसके साथ इतनी बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह अभी बस चक्रवात क्षेत्र में एक चींटी है, उसे कुचल दो। हाँ शिव, तुम केवल अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हो। यह तुम्हारी गलती है कि तुमने सीनियर भाई हर्ष और दूसरों को नाराज किया। हाँ, एक समय का प्रतिभाशाली लड़का अब मेरे हाथों मरने वाला है। मुझे कहना होगा, यह दुनिया वाकई कमाल की है। कई लोगों ने बोलना शुरू किया, शिवाय को ऐसे देखते हुए जैसे वह मर चुका हो। शिवाय ने यश की ओर देखा। यश समझ गया कि शिवाय का क्या मतलब है, इसलिए उसने अपनी पीठ पर से लंबी तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। भाई, हम यहां केवल शिव को मारने आए हैं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हर्ष ने यश से कहा, अगर तुम दूसरों के मामले में दखल देने पर अड़े रहे तो शायद यहां एक और लाश होगी। धमकी, नंगी धमकी। यश ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर है। अगर वे यश का घेराव करें तो कौन जानता है कि यश के पास किस तरह के हत्या के तरीके हैं। इसलिए सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए हर्ष नहीं चाहता कि यश बिल्कुल दखल दे। हाँ, माफ करना, शिवाय मेरा भाई है, तुम उसे मारना चाहते हो, मैं कैसे चुपचाप देख सकता हूं? यश ने ठंडा हंसते हुए कहा। यह सुनकर हर्ष और दूसरों के चेहरे पूरी तरह से अंधेरे पड़ गए। उसे मारो। आखिरकार हर्ष के मुंह से दो शब्द निकले। वैसे भी उसने यश को जीने का मौका दे दिया था। चूंकि यश मौत की तलाश में था, वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। अरे, इस लड़के को मुझे सौंप दो। ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर एक साधक उड़ा और सीधे यश पर झपटा। इस समय हर्ष भी उड़ा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और शिवाय की ओर घूंसा मारा। उसकी मुट्ठी पर विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी हुई, जो आग के तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक परत से ढकी थी, जिससे एक विस्फोटक लहर निकल रही थी। फायरी किल। उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली और जहां उसकी मुट्ठी गुजरी वहां हवा अचानक फट गई। मुट्ठी पर आग अचानक चमकी और वह शिवाय की ओर झपटी। वल्लभ संप्रदाय का निम्न ग्रेड सार्वजनिक स्तर जादुई कौशल, फायरी किलिंग। मौत की तलाश। यह देखकर कि यह लड़का वाकई उसकी ओर दौड़ा, शिवाय ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी अचानक अपनी पीठ पर से लंबी तलवार निकाली और फिर बिजली की गति से काटा। एक स्नैप की आवाज के साथ एक तलवार के कटने के बाद हर्ष का शरीर अचानक दो हिस्सों में बंट गया और जमीन पर गिर गया। एक शीर्ष ग्रेड सार्वजनिक स्तर जादुई कौशल, तलवार निकालने की तकनीक। तलवार निकालने की तकनीक एक तलवार तकनीक है जिसे शिवाय ने वल्लभ संप्रदाय में प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास किया था। इस तलवार तकनीक में कोई खास जरूरतें नहीं हैं। एकमात्र तत्व है गति, अत्यधिक गति। यहां तक कि एक पत्ता जब वह एक निश्चित गति तक पहुंचता है, सोने और लोहे को भेद सकता है, जो बहुत डरावना है। बेशक शर्त यह है कि पत्ते उस बल को सहन कर सकें जो घर लेकर आता है। शिवाय ने इस तलवार तकनीक को बहुत पहले सीख लिया था। हालांकि उसके पास तलवार नहीं थी, वह इसे चाकू का उपयोग करके भी वैसे ही कर सकता था। उसके लिए जो चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है, ऊर्जा संघनन क्षेत्र के शिखर पर एक साधक को मारना आसान है, वरना वह टायरेंट ब्लेड युवराज का शिकार करने का काम नहीं लेता। आपको पता है, टायरेंट ब्लेड युवराज खुला आरंभ क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक साधक है। एक छी 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 की आवाज सुनाई दी और दूसरी तरफ यश की तलवार की रोशनी ने सीधे वल्लभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य के शरीर को भेद दिया। जब तक वल्लभ संप्रदाय के बाकी दो बाहरी शिष्यों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक 4 में से 2 मर चुके थे। दोनों तुरंत डर गए और उनमें से एक ने अनजाने में पूछा, तुमने वाकई मास्टर हर्ष को मार डाला? उसके शब्द पूरे होने से पहले उसके गले पर एक तलवार की चमक चमकी। उसने अनजाने में अपना गला पकड़ा और फिर पीछे की ओर गिर गया।
मर गया। यश ने भी अपनी तलवार चमकाई और दूसरे व्यक्ति का सिर ऊंचा उछला और जमीन पर लुढ़क गया। सताबपुर शहर में एक सराय में केशव शांति से इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हर्ष और बाकी लोग वापस आ जाएंगे। शिव, शिव, तुम बस एक कचरा क्यों नहीं बन गए? तुम्हें अपना ऊर्जा केंद्र ठीक करके और मौत की तलाश क्यों करनी पड़ी? केशव ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। अगर उसने अचानक शिव से मुलाकात नहीं की होती और यह नहीं पता होता कि शिव ने वाकई खुद की साधना की है, तो वह जानबूझकर शिव के लिए परेशानी नहीं खड़ी करता। आखिरकार वह बस एक त्यागा हुआ शिष्य था जिसे वल्लभ संप्रदाय से निकाला गया था। वह उसे कैसे दिल में रख सकता था? हालांकि 1 घंटा बीत गया और हर्ष और बाकी 3 लोग वापस नहीं आए। इससे केशव को बेचैनी महसूस हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया यह बेचैनी और मजबूत होती गई। आखिरकार एक और आधे घंटे के बाद केशव और इंतजार नहीं कर सका। उसे पता था कि जब हर्ष और बाकी 3 लोग शिव को मारने गए थे तब कुछ हुआ होगा, वरना वह अब तक नहीं आता। जल्द ही केशव सताबपुर शहर के बाहर दिखाई दिया। जमीन पर 4 लाशों को देखकर वह पूरे शरीर में कांपने लगा। यह डर नहीं था, यह गुस्सा था। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो शिव। अगर मैं, केशव, इस जन्म में तुम्हें नहीं मारता तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। उसने ठंडे स्वर में कसम खाई, फिर मुड़ा और शिवाय और दूसरों का पीछा किए बिना चला गया। वास्तव में वह यह निश्चित नहीं कर सका कि ये 4 लोग शिव ने मारे या नहीं, लेकिन चाहे ऐसा हो या ना हो, ये 4 लोग शिवाय की वजह से सताबपुर शहर से निकले थे। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से यह रंजिश शिवाय के खिलाफ रखी। जूनियर भाई यश, क्या तुम एक तलवार साधक हो? शिवाय ने एक पहाड़ी रास्ते पर सक्रिय रूप से पूछा। शायद हां, यश जाहिर तौर पर ज्यादा कहना नहीं चाहता था। हमें जल्द ही सूर्यताल कस्बा पहुंच जाना चाहिए। टायरेंट ब्लेड युवराज खुला आरंभ क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक शक्तिशाली योद्धा है और उसके पास अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मारने की क्षमता भी है। मैंने सुना है कि उसने एक तरह की तलवार की मंशा भी समझ ली है और उसकी ताकत बहुत डरावनी है। अगर उसे पता चला कि हम उसका शिकार करने आए हैं तो वह शायद हमें वापस मार देगा। तलवार की मंशा! शिवाय हैरान हुआ। तलवार की मंशा स्वर्ग और पृथ्वी की सामान्य प्रवृत्ति की तरह कुछ बहुत रहस्यमयी है। जब कोई तलवार की मंशा समझ लेता है तो उस व्यक्ति की युद्ध क्षमता 2 गुनी से ज्यादा बढ़ जाती है। हां, यह वाकई तलवार की मंशा है और उसकी खुला आरंभ क्षेत्र के शुरुआती चरण की ताकत के साथ वह शायद खुला आरंभ क्षेत्र के मध्य चरण वालों से भी लड़ सकता है। यश ने गंभीरता से कहा, मेरा अनुमान है कि अगर केशव को टायरेंट ब्लेड युवराज से सामना हुआ तो वह शायद मारा जाएगा। केशव अब खुला आरंभ क्षेत्र के मध्य चरण में है। वह बहुत शक्तिशाली है और वल्लभ संप्रदाय के 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है। ऐसा मजबूत व्यक्ति शायद टायरेंट ब्लेड युवराज का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि युवराज कितना डरावना है। चिंता मत करो, हम इस बार उससे नहीं मिलेंगे, शिवाय ने सांत्वना दी। कुछ और घंटों तक घोड़ों पर दौड़ने के बाद वे आखिरकार सूर्यताल कस्बा पहुंच गए। सूर्यताल कस्बा लियानायुन पहाड़ों के करीब है, जहां कई राक्षसी जानवर रहते हैं। इसलिए कई साधक सूर्यताल कस्बा में राक्षसों का शिकार करने आते हैं, जिससे सूर्यताल कस्बा असामान्य रूप से समृद्ध और जीवंत दिखता है। दोनों टाउन में चले गए। यहां आने वाले ज्यादातर लोगों में बहुत सख्त आभा थी और वे जाहिर तौर पर साधारण लोग नहीं थे। टाउन ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, लेकिन सड़कें बहुत चौड़ी थीं। इस समय दोनों अपने घोड़ों के साथ सड़क पर चल रहे थे और यह बिल्कुल भी भीड़-भाड़ वाला नहीं लग रहा था। क्या तुमने सुना? दक्षिया देश के आकाशीय ड्रैगन और हेल मैसेंजर आपस में लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि यह एक खजाने की वजह से है। क्या ऐसी बात है? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? दक्षिया देश के आकाशीय ड्रैगन को इस बार भारी नुकसान हुआ है। बेशक हेल मैसेंजर भी बच नहीं पाए, वे टूट गए हैं और पूरे दक्षिया देश में बिखर गए हैं। हाल ही में समय कठिन रहा है। कुछ चर्चाओं ने शिवाय की आंखों को थोड़ा केंद्रित कर दिया। दक्षिया देश के आकाशीय ड्रैगन ने वाकई उन हेल के दूतों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। एक धम्म के साथ इस पल में एक व्यक्ति अचानक हवा में उछाला गया और शिवाय और दूसरे के सामने जोर से गिरा।
गिरते हुए व्यक्ति को देखकर आसपास के लोग जल्दी से रास्ता दे गए। तुरंत एक लंबा चाबुक तेज हवा की आवाज के साथ उस व्यक्ति की ओर आया। शिवाय ने अपनी भौहें उठाईं, एक कदम आगे बढ़ा और चाबुक पकड़ लिया। जमीन पर एक युवा लड़की पड़ी थी। वह बहुत पतली दिख रही थी और शायद केवल 11 या 12 साल की थी। इस समय वह ज्यादा सांस छोड़ रही थी और कम ले रही थी। लड़की के शरीर पर कई चाबुक के निशान थे। उसकी त्वचा फट गई थी और मांस दिख रहा था जो बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। छोड़ दो, तुम मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? लंबा चाबुक पकड़े हुए एक महिला थी जो कवच में थी। उसके होंठ नुकीले थे, कद लंबा था और चेहरा सुंदर था, लेकिन इस समय वह शिवाय को हत्या की नीयत से देख रही थी और बहुत गुस्से में थी। कमीने, तुमने राजकुमारी लीलावती का चाबुक पकड़ने की हिम्मत की। तुम मौत की तलाश में हो। लड़की के पीछे एक व्यक्ति दौड़ा। उसके हाथ में भाला तेज आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक प्रकाश की किरण में बदल गया और शिवाय के माथे की ओर भेदने लगा। जाहिर है वह शिवाय के माथे को भाले से छेदना चाहता था। इस व्यक्ति ने सीधे हमला किया और बिना किसी दया के मार डालने की सोची। यहां से निकल! शिवाय के कुछ करने से पहले यश ने अपनी तलवार निकाली और एक तलवार से प्रतिद्वंद्वी के भाले को रोक दिया। शक्तिशाली प्रतिक्रिया बल ने युवक को भाला पकड़ने से लगभग रोक दिया, जिससे वह उसके हाथ से फिसल गया। तुम मौत की तलाश में हो। यह देखकर कि यह बहुत सुंदर आदमी उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, युवक अचानक गुस्से में आ गया। उसके हाथ में भाला बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति लाया और यश पर नीचे की ओर जोर से मारा। स्वीप अक्रॉस द वाइल्डरनेस! उसने धीमी चीख निकाली और अपने भाले को नीचे की ओर जोर से घुमाया, जैसे कि वह आकाश और पृथ्वी को चीर देना चाहता हो। यश तलवार के साथ आगे बढ़ा। कमीने! अपने साथियों को यश के साथ लड़ते देख लड़की के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। वह बहुत घमंडी लग रहा था और जिस तरह से वह शिवाय को देख रहा था वह ऐसा था जैसे वह एक चींटी को देख रहा हो। बोलते हुए वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और पलक झपकते शिवाय के सामने दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और शिवाय को थप्पड़ मारा। शिवाय ने अपना सिर थोड़ा मोड़ा और प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच गया। उसी समय उसने अपने हाथ में चाबुक को अचानक छोड़ दिया और चाबुक को लड़की ने वापस ले लिया। तुम बचने की हिम्मत करते हो। जब युवक ने देखा कि शिवाय ने उसके थप्पड़ से बच गया तो उसे लगा जैसे उसका बहुत अपमान हुआ हो। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। रोर! वह गरजा और उसके शरीर पर खाकी रंग का प्रभा मंडल अचानक छोड़ा गया, जिससे पृथ्वी जोर से कांपने लगी और जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं। इतना ही नहीं, उसकी आंखें भी तुरंत खाकी रंग में बदल गईं, जो बहुत अजीब लग रही थीं। आर्म्स ऑफ वॉर ओपन! वह फिर से गरजा और 2 ऊर्जा भुजाएं बनाई। जैसे ही ये 2 ऊर्जा भुजाएं बनी, वे अचानक शिवाय की दिशा में नीचे की ओर जोर से मारी गईं। एक धम्म के साथ जमीन को प्राण ऊर्जा भुजा ने मारा और अचानक दरार पड़ गई, जिस पर दरारें दिखाई देने लगीं। यह व्यक्ति वास्तव में खुला आरंभ क्षेत्र का विशेषज्ञ है और वह खुला आरंभ क्षेत्र के शुरुआती चरण में है। उसकी ताकत बेजोड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। शॉकिंग क्लाउड स्लैश! शिवाय ने देर नहीं की। उसने तुरंत अपनी पीठ पर से लंबी तलवार निकाली और उस प्राण ऊर्जा भुजा की ओर काटा जो उसकी ओर बढ़ रही थी। एक क्लैंग की आवाज के साथ एक विशाल प्रतिक्रिया बल आया और शिवाय लगभग अपने हाथ में तलवार नहीं पकड़ सका। उसकी हथेली सुन्न हो गई और एक शक्तिशाली प्राण ऊर्जा उतार चढ़ाव आया, जिससे वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उधर जाओ! वह अभी कुछ कदम पीछे हटा था कि एक बड़ा पैर उसकी पीठ पर लात मारा। उसी समय एक आवाज सुनाई दी जिसने शिवाय को अनजाने में कुछ कदम आगे बढ़ा दिया। इस समय दूसरा व्यक्ति फिर से हमला शुरू कर चुका था। 2 खाकी भुजाएं अचानक एक साथ जमा हो गईं और एक विशाल प्राण ऊर्जा मुट्ठी की छाया में बदल गईं, जो एक पहाड़ की तरह कुचलने लगी, जैसे कि शिवाय को चूर चूर करना चाहती थी। दुनिया गंभीरता और हत्या की आभा से भरी थी। अगर शिवाय को लात नहीं मारी गई होती तो वह कभी खतरे में नहीं होता, लेकिन इस पल में उसे पता था कि अगर वह इस घूंसे को नहीं रोक सका तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके शरीर में दैवीय बिजली का मोती हल्के से कांपा
और शिवाय को अनायास वह चाकू याद आ गया जो ईशानी ने उस पर चलाया था। वह चाकू ऐसा निकला था जैसे एक जोरदार गड़गड़ाहट, जैसे बिजली दुनिया को नष्ट कर रही हो। वह सब कुछ चकनाचूर करने और फाड़ने वाली थी। बिजली नष्ट हो जाती है एक गड़गड़ाहट के मूड के साथ। इस पल में शिवाय एक खाली और स्पष्ट अवस्था में प्रवेश कर गया, यहां तक कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि इस पल में उसके शरीर से अचानक एक युद्ध की भावना फट पड़ी। यह युद्ध की भावना दबंग और असीम थी, आकाश और पृथ्वी के ऊपर टावर की तरह, बिजली की तरह, दुनिया की सभी चीजों को नष्ट करने के लिए तैयार। आखिरकार लुढ़कती मुट्ठी की छाया उससे केवल एक कदम दूर थी। एक बार अगर यह उस पर लगी तो वह खून की धुंध में उड़ जाएगा, क्योंकि यह खुला आरंभ क्षेत्र से एक शक्तिशाली हमला था। काटो! शिवाय के मुंह से एक हल्की चीख निकली और उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक नीचे काटी गई। उस पर बिजली चक्कर काट रही थी। अगले ही सेकंड उसने एक तलवार की रोशनी के साथ मुट्ठी की छाया को काट डाला। एक स्विश के साथ मुट्ठी की छाया तलवार से दो हिस्सों में बंट गई। जमीन पर शिवाय के सामने से एक तलवार का निशान 100 मीटर दूर तक फैला, जो लगभग खुला आरंभ क्षेत्र के मजबूत आदमी के शरीर पर गिरने वाला था। युवक ने इस दृश्य को निस्तब्धता से देखा। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। इस समय शिवाय ने जमीन पर तलवार के निशानों को देखा और उसके मुंह के कोने हल्के से मुड़े। उसने वास्तव में 9 लेयर थंडर ब्लेड का पहला प्रहार किया था, और यह तब था जब उसने 9 लेयर थंडर ब्लेड के जादुई कौशलों को भी नहीं देखा था। अगर ईशानी को पता चले कि उसने केवल ईशानी को इसका उपयोग करते देखकर 9 लेयर थंडर ब्लेड का सार समझ लिया, तो ईशानी निश्चित रूप से हैरान हो जाएगा, है ना? यहां तक कि यश और भाला पकड़े हुए आदमी जो थोड़ी दूरी पर लड़ रहे थे, रुक गए और इस दृश्य को आश्चर्य से देखने लगे। यह तलवार की मंशा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। हां, यह निश्चित रूप से तलवार की मंशा है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह केवल चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है? चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक साधक वास्तव में तलवार साधकों के सपनों की तलवार की मंशा को समझ गया और एक ही प्रहार से खुला आरंभ क्षेत्र के विशेषज्ञ के हमले को तोड़ दिया। यह अभूतपूर्व है ना? हिस्सा। आखिरी वाक्य सुनने के बाद सभी ने सांस खींची और शिवाय को अविश्वास से देखा। हां, तब उन्हें पता चला कि शिवाय केवल चक्रवात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। आपको पता है, हर शक्तिशाली साधक जिसने तलवार की मंशा, भाले की मंशा आदि को समझा है, वह खुला आरंभ क्षेत्र से ऊपर है, लेकिन शिवाय केवल चक्रवात क्षेत्र का साधक है। इस तरह की समझने की क्षमता दुनिया को चौंका देने के लिए काफी है। सब लोग हैरानी में डूबे थे, यहां तक कि लीलावती भी स्तब्ध थी। उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में तलवार की मंशा को समझ गया था। ऐसी प्रतिभा वाकई डरावनी है। भले ही तुमने तलवार की मंशा समझ ली हो, मेरी नजरों में तुम अभी भी एक चींटी हो। लीलावती को ठेस पहुंचाने की हिम्मत, तुम मर जाओगे। जब युवक ने देखा कि सभी लोग शिवाय की तलवार से हैरान हैं, उसकी हत्या की नीयत और मजबूत हो गई। उसने अपने पैरों को फिर से जमीन पर ठोका और जमीन अचानक धमाके के साथ फट गई। धूल और धुआं उड़ने लगा। 8 डेसेलेट फिस्ट, दूसरी चाल, मुट्ठी की छाया जैसे पहाड़। वह जोर से चिल्लाया और अपनी मुट्ठियों को शिवाय की ओर हवा में मारा। उसके शरीर में प्राण ऊर्जा को पागलपन से जुटाया गया और मुट्ठी की छायाओं में बदल गया, जो शिवाय को हर दिशा से ढक रही थी। धीरे धीरे एक विशाल पहाड़ बन रहा था, जैसे कि वह हवा को चकनाचूर कर देना चाहता हो। फिर से मारो! शिवाय की आंखें चमक रही थीं और चाकू की तरह तेज थीं, और उसने फिर से काटा। यह चाकू पिछले वाले से ज्यादा दबंग था। एक स्विश के साथ भारी मुट्ठी की छायाएं फिर से तलवार की रोशनी से 2 हिस्सों में बंट गईं। इतना ही नहीं, तलवार की रोशनी ने मुट्ठी की छायाओं को आधा काटने के बाद वह दूरी तक फैलती रही, जैसे कि पृथ्वी की ढाल। यह देखकर युवक ने फिर से अपने पैर को जोर से ठोका। जमीन पर उड़ते धूल और धुएं के बीच एक बहुत भारी ताकत उसके पूरे शरीर में फैल गई। तुरंत उसके शरीर से बड़ी मात्रा में प्राण ऊर्जा निकली, जिसने उसके सामने एक खाकी ढाल बनाई। एक क्रैक की आवाज के साथ ढाल अब भी बनी थी,
कि तलवार की रोशनी आ गई और ढाल को सीधे दरारों में बांट दिया। दरार से एक तलवार की ऊर्जा फैली जिसने युवक के कपड़े काट दिए और उसका नरम कवच दिखाई दिया। फिर से मारो। शिवाय की आंखें शांत रहीं क्योंकि वह अपनी तलवार की तकनीक को और परिपूर्ण कर रहा था। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार फिर से उठाई और बिजली और विनाश की तरह एक तलवार की मंशा उसके शरीर पर जमा हुई। तलवार पर बिजली के तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी जो बहुत डरावनी लग रही थी। इस पल में युवक का चेहरा आखिरकार बदल गया। यह चाकू पिछले 2 से भी ज्यादा डरावना था। उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वह फिर भी प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर वह इस चाकू से कट गया तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा या मर भी जाएगा। बज बज बज। अचानक शिवाय पर स्वर्ग और पृथ्वी की एक बड़ी ताकत जमा हुई। तलवार की मंशा ताकत के साथ मिली। उसे विश्वास नहीं था कि वह दूसरे को नहीं मार सकता। रुको, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। मैं आदिल प्रिंस का गार्ड हूं। युवक का चेहरा बहुत बदल गया और वह जोर से चिल्लाया, हां लड़के, यह देखते हुए कि तुमने तलवार की मंशा समझ ली है, तुम्हें केवल इस बार की घटना के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी और मामला खत्म हो जाएगा। वरना न केवल तुम मुसीबत में पड़ोगे बल्कि तुम्हारा परिवार भी आदिल मैंशन द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। आदिल प्रिंस दक्षिया देश के 3 राजकुमारों में से एक है। वह क्रूर और दबंग है और वह कोई रंजिश नहीं छोड़ता। वह एक वीर व्यक्ति है। कहा जाता है कि उसने पहले ही अपनी मार्शल आत्मा को जमा कर लिया है और अपने शरीर में अपनी आत्मा हथियार बना लिया है, जिससे वह स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में एक डरावना अस्तित्व बन गया है। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र हाफ सोल क्षेत्र से ऊपर है और हिमांशी के क्षेत्र से एक स्तर ऊंचा है। आपको पता है, हिमांशी नीलकंठ पर्वत की बुजुर्ग है। जब शिवाय ने सुना कि यह आदिल प्रिंस है, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह कोई साधारण ताकत नहीं है बल्कि एक असली शाही परिवार है। हां लड़के, घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना आदिल प्रिंस की सेना आएगी और तुम्हारे परिवार को दक्षिया देश से मिटा देगी। तब तक पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। युवक ने देखा कि शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं और उसे पता था कि शिवाय डर गया है और वह तुरंत फिर से घमंडी हो गया। हालांकि उसे जो जवाब मिला वह एक तलवार की चमक थी। एक स्विश की आवाज के साथ एक चाकू चमका और युवक की भौहों के बीच खून का एक निशान दिखाई दिया। फिर खून का निशान अचानक बढ़ गया। वह शिवाय को निस्तब्धता से देखता रहा, लंबे समय तक बोल नहीं सका। तुम बस आदिल प्रिंस का पाला हुआ कुत्ता हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे माफी मांगने के लायक हो? शब्द शांत थे, लेकिन उनमें थोड़ा घमंड और बेकाबू भाव था। उसने कहा, क्या तुम मेरे माफी मांगने के लायक हो? तुमने आनंद को मार डाला। लीलावती भी स्तब्ध थी, इस दृश्य को अविश्वास से देख रही थी। आनंद उसका अंगरक्षक था, खुला आरंभ क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा। अब ऐसा शक्तिशाली योद्धा शिवाय ने केवल एक तलवार से मार डाला। भीड़ और भी डर गई। कितना घमंडी युवक है, उसने बिना हिचक मार डाला। क्या तुमने मुझे पहले लात मारी थी? शिवाय ने मरे हुए आनंद को नजरअंदाज किया, लेकिन मुड़कर थोड़ी दूरी पर खड़े एक आदमी को देखा। वह आदमी शानदार कपड़े पहने था और उसके साथ कई नौकर थे। पहली नजर में ही स्पष्ट था कि वह किसी धनी परिवार का युवा मालिक है। शिवाय को उसकी ओर देखते देख युवक ने तिरस्कार से कहा, हां, मैंने लात मारी। क्या तुम अभी भी मुझ पर हमला करना चाहते हो? ओह, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरा उपनाम रॉय है और मेरा नाम नितेश है। नितेश रॉय, वह रॉय परिवार से है। ऐसा लगता है कि होना चाहिए। रॉय परिवार का सदस्य दक्षिया देश के 8 महान परिवारों में से एक। भीड़ फिर से हैरान हुई और नितेश रॉय को देखने वाली उनकी आंखें श्रद्धा से भरी थीं। रॉय परिवार 8 महान परिवारों में पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रॉय परिवार की आलिया रॉय को दक्षिया देश के 4 महान मास्टर्स में से एक मास्टर भरत ने पसंद किया था, जिसने रॉय परिवार को और भी समृद्ध बना दिया। 4 महान मास्टर कौन हैं? वह दक्षिया देश की युवा पीढ़ी में शीर्ष व्यक्ति हैं। युवा पीढ़ी की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन चारों युवा मास्टर्स में से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है और अनगिनत युवा साधकों का आदर्श है। वे दक्षिया देश की युवा पीढ़ी की साधना की दुनिया में शीर्ष पर खड़े हैं
और पिरामिड जैसे व्यक्ति हैं। यह स्वाभाविक रूप से रॉय परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि आलिया रॉय को 4 महान मास्टर्स में से एक मास्टर भरत ने पसंद किया। पहले से ही बहुत शक्तिशाली रॉय परिवार अब और स्थिर हो जाएगा अगर वे वाकई आलिया रॉय की शादी मास्टर भरत से कर देते हैं और शायद और ऊंचे स्तर तक पहुंच जाए और 4 शीर्ष ताकतों को पकड़ ले। इसके अलावा इन 4 युवा मास्टर्स में से किसी का भी सामान्य पृष्ठभूमि नहीं है। युवा मास्टर का खिताब इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। नितेश रॉय। शिवाय ने भी नितेश रॉय को देखा। बेशक उसे पता था कि रॉय परिवार उनके युन परिवार से बहुत मजबूत है। ईमानदारी से कहें तो शिवाय आलिया रॉय को भी जानता था, जिसका जिक्र दूसरे ने किया था। इतना ही नहीं, जब उसे वल्लभ संप्रदाय में शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तब रॉय परिवार व्यक्तिगत रूप से वल्लभ संप्रदाय गया था। आलिया रॉय की शादी उससे करना चाहता था, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया था। राजकुमारी लीलावती, क्या तुम भी टायरेंट ब्लेड युवराज के लिए यहां हो? नितेश रॉय ने शिवाय को नजरअंदाज किया और थोड़ी दूरी पर खड़ी लीलावती को देखा। वह आदिल प्रिंस की सबसे छोटी बेटी में बहुत रुचि रखता था। अगर वह उसका पक्ष जीत सकता और आदिल प्रिंस का समर्थन प्राप्त कर सकता तो परिवार में उसकी स्थिति और ऊंची हो जाएगी और फिर उसे युवा कुलपति की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में और आत्मविश्वास होगा। लीलावती ने हल्के से सिर हिलाया, फिर शिवाय को देखा और बोली, तुम कोई भी हो, अब तुमने मेरे गार्ड को मार डाला है तो तुम उसकी जगह ले सकते हो और मेरे साथ रह सकते हो। चिंता मत करो, यह राजकुमारी तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी। माफ करें, मुझे कोई रुचि नहीं है। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया और नितेश रॉय को देखना जारी रखा। तुमने मुझे पहले लात मारी थी। अगर मेरे पास अभी भी कुछ ताकत न होती तो शायद मैं अब तक लाश बन चुका होता। तुम्हारा क्या मतलब है? नितेश रॉय ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? क्या तुम इस युवा मास्टर पर हमला करने की हिम्मत करते हो? मैं हिंसा का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि तुमने मुझे लात मारी, क्या तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? शिवाय ने ठंडी हंसी हंसी, जैसा उसने कहा, अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो नितेश रॉय की लात शायद उसे मार डालती। हालांकि शिवाय कमजोर है, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई भी धमका सकता है। चूंकि यह लड़का उसकी जान लेना चाहता था, उसे कुछ कीमत चुकानी होगी। अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वह सीधे कार्रवाई कर चुका होता। वह अभी के लिए रॉय परिवार को नाराज नहीं कर सकता। तुम मुझसे मुआवजा चाहते हो? नितेश रॉय ने अतिशयोक्ति से कहा, जैसे कि उसने कुछ मजेदार सुना हो। लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम बस नीलकंठ पर्वत का एक बाहरी शिष्य हो और तुम मुझसे मुआवजा मांगने की हिम्मत करते हो? तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तो तुम मुआवजा देने की योजना नहीं बना रहे हो? शिवाय ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हाँ 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 हाँ, मैं आज यहां खड़ा हूं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। नितेश रॉय बेखौफ था। ठीक है, ऐसे में तुम मर सकते हो। चूंकि यह लड़का सिर झुकाने को तैयार नहीं था, शिवाय अब और बकवास करने के मूड में नहीं था। वैसे भी वह अब इस दुनिया में एक अकेला आदमी है। सबसे बुरी स्थिति में वह नीलकंठ पर्वत छोड़ सकता है। जहां तक युन परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल है, उसका उससे क्या लेना देना। लंबी तलवार उठी, हत्या की आभा जमा हुई और शिवाय के शरीर से एक उफनती युद्ध भावना फट पड़ी। तलवार पर बिजली चमकी, जो लोगों को बहुत खतरनाक लग रही थी। शिवाय को तलवार उठाते देख नितेश रॉय अनजाने में कांप गया। उसने शिवाय की आंखों को देखा और यह देखकर कि शिवाय की आंखें बहुत शांत थीं, वह और भी डर गया। रुको, तुम क्या चाहते हो? यह डरते हुए कि शिवाय सीधे कार्रवाई करेगा, नितेश रॉय ने जोर से पूछा। ईमानदारी से कहें तो वह वाकई डर गया था। शिवाय खुला आरंभ क्षेत्र के मजबूत लोगों को भी मार सकता है, तो नितेश रॉय की क्या बात। हालांकि उसकी प्रतिभा अच्छी है, वह अभी केवल ऊर्जा संघनन क्षेत्र का साधक है। अपनी स्टोरेज रिंग सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक ऐसा लहजा था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, और साथ ही एक डरावनी हत्या की नीयत निकली जिसने नितेश रॉय के शरीर को जोर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी स्टोरेज रिंग में बहुत सारी चीजें थीं,
और वे सभी खजाने थे जो उसने सालों में इकट्ठे किए थे। अगर वह उन्हें सीधे शिवाय को दे देता तो वह तुरंत कंगाल हो जाता। इससे भी महत्वपूर्ण, अगर उसके भाइयों को यहां हो रही घटना के बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से इसे बढ़ा चढ़ाकर बुजुर्गों को बताएंगे। तब तक उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाएगी। हालांकि अगर उसने नहीं दिया तो शिवाय शायद उसे सीधे मार डालेगा। एक पल के लिए उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने वह लात नहीं मारनी चाहिए थी। अगर उसे पता होता कि यह लात उसे उसकी स्टोरेज रिंग की कीमत चुकानी पड़ेगी तो वह मरने तक भी वह लात नहीं मारता। सोच लिया? तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए या अपनी दौलत? शिवाय ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। नितेश रॉय ने दांत पीस लिए। अगर कुछ खो जाता है तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर जिंदगी चली गई तो वाकई कुछ नहीं बचेगा। नितेश रॉय ने शिवाय को एक स्टोरेज रिंग सौंपी, फिर अपने 2 गार्ड्स के साथ मुड़कर चला गया। वह मूल रूप से लीलावती को सराय में कुछ खाने और बात करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास स्टोरेज रिंग भी नहीं थी, तो उसे और आमंत्रित करने की हिम्मत कैसे होती। हालांकि नितेश रॉय मुड़कर चला गया। सभी जानते थे कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। नितेश रॉय निश्चित रूप से बदला लेगा। आखिरकार शिवाय ने उससे इतनी शर्मिंदगी दी थी। अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देता तो यह अजीब होता। इस समय लीलावती इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शिवाय ने वाकई उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया था। उसके विचार में उसने शिवाय को आमंत्रित करके उसे इज्जत दी थी और शिवाय को आभारी होना चाहिए था, न कि अब की तरह बिल्कुल भावहीन दिखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लड़के, इसे याद रखो, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लीलावती भी चली गई और सशस्त्र गार्ड जल्दी से उसके पीछे गया। 2 गार्ड्स में से एक खुला आरंभ क्षेत्र का विशेषज्ञ मर गया था, जिससे केवल संघनन क्षेत्र का एक गार्ड बचा था। उसने और शक्तिशाली लोगों को यहां नहीं लाने का कारण यह था कि यह दक्षिणा के क्षेत्र में था। लीलावती ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके गार्ड्स पर हमला करने की हिम्मत करेगा। तुम ठीक हो? शिवाय ने 2 स्टोरेज रिंग्स लीं और तुरंत उस लड़की के पास आया जो लीलावती से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लड़की अभी भी जमीन पर पड़ी थी। उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी और उसकी आंखों की पुतलियां पहले से ही फैलने लगी थीं। यह एक एलोवेरा गोली है। यश ने तुरंत एक गोली निकाली और कहा, इसे जल्दी से उसे दे दो, वरना उसे बचाने में बहुत देर हो जाएगी। शिवाय ने एलोवेरा गोली ली और जल्दी से लड़की को दे दी। एलोवेरा गोली एक दूसरी श्रेणी की अमृत औषधि है और घावों को ठीक करने की पवित्र दवा है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, एलोवेरा गोली उसे नरक के द्वार से वापस खींच सकती है। वाकई थोड़ी देर बाद लड़की की आभा धीरे धीरे मजबूत होने लगी और उसके शरीर पर चोटें नग्न आंखों से देखने योग्य गति से ठीक हो रही थीं। आधे अगरबत्ती के समय से भी कम में वह पहले से ही खड़ी हो गई थी। खड़े होने की पहली चीज जो उसने की वह थी शिवाय और यश को हल्के से झुककर नमस्ते करना। आप दोनों उद्धारकों का धन्यवाद। अगर आप दोनों न होते तो कियारा अब तक लाश बन चुकी होती। आपका स्वागत है छोटी लड़की, हमने तुम्हें बस संयोग से बचाया। वैसे लीलावती तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? शिवाय को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कियारा 12 या 13 साल की छोटी लड़की दिखती थी। तार्किक रूप से ऐसी छोटी लड़की का उस यान्यू नाम की महिला से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह सुनकर कियारा की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह लगभग रो पड़ी। वह सड़क पर घोड़े पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी और मैं उसके घोड़े से ठोकर खा गई, जिससे वह डर गई। उसने मुझे मारना चाहा और मेरा भाई उसे रोकने के लिए आया, लेकिन उसने उसे सीधे मार डाला। अगर आप दोनों उद्धारक न होते। कियारा ने यहां और नहीं कहा, लेकिन शिवाय और यश को पूरी कहानी समझ में आ गई। यह सुनकर शिवाय के दिल में अचानक हत्या की भावना भर गई। कहना होगा लीलावती नाम की वह महिला बहुत बेतुकी थी। सिर्फ इसलिए कि वह डर गई थी, उसने किसी को मार डाला। उसने यह भी नहीं सोचा कि अगर वह तेजी से नहीं दौड़ रही होती तो वह किसी को ठोकर कैसे मार सकती थी। वह न केवल दूसरों को ठोकर मारती है, बल्कि दोष भी दूसरों पर डाल देती है। ऐसा व्यक्ति बहुत घमंडी, बेतुका और तीखा है।
मुझे उसे एक चाकू से मार देना चाहिए था, शिवाय बुदबुदाया। यश ने जल्दी से सिर हिलाया। युन भाई, ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत कमजोर को खा जाता है। ऊंचे पदों और महान ताकत वाले लोगों की नजरों में कमजोर होना पाप है और मरने के लायक है। इसलिए हमें केवल खुद को और मजबूत करना है जब तक कि हम दुनिया के शीर्ष पर न खड़े हों। तभी तुम अपने मन के नियम बना सकते हो और दूसरों को उनका पालन करने दे सकते हो। शिवाय की आंखें अचानक चमक उठीं। हां, नियम मजबूत लोग बनाते हैं। हालांकि वह एक मजबूत व्यक्ति बन सकता है और वह बन सकता है जो नियम बनाता है। हीरो की तरह जियो, भूत हीरो की तरह मरो। मैं शिवाय एक दिन इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होऊंगा और दुनिया को देखूंगा। मेरे दो उद्धारकों, मैं कियारा को नहीं पता था कि क्या कहना है। शिवाय और दूसरे ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके पास उन्हें चुकाने का कोई तरीका नहीं था। न केवल उसके पास चुकाने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि अब उसके पास जाने की कोई जगह भी नहीं थी और उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। वह बचपन से अपने भाई के साथ सूर्यताल कस्बा में रहती थी। अब जब उसका भाई मर चुका था, वह सूर्यताल कस्बा में बिना किसी रिश्तेदार के रह गई थी। वह और कहां जा सकती थी? अभी के लिए हमारे साथ चलो, शिवाय ने असहाय होकर कहा। वैसे भी वे सूर्यताल कस्बा आए थे और एक दिन में नहीं जा रहे थे। नितेश रॉय ने पहले कहा था कि उनका यहां आने का मकसद भी टायरेंट ब्लेड युवराज को पकड़ना था। लगता है कि टायरेंट ब्लेड युवराज को निशाना बनाने वाले केवल वह और यश ही नहीं है। यश की आंखें हल्के से चमकीं। अगर यह कोई साधारण साधक होता तो दूसरे को बचाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती। वह दूसरे की जिंदगी या मौत की परवाह क्यों करता? शिवाय ने हालांकि कियारा को सीधे अपने साथ ले लिया। इससे चीजें बहुत देर हो जाएंगी। धन्यवाद, धन्यवाद उद्धारक, मुझे आपके पूरे नाम भी नहीं पता। कियारा खुशी से रो पड़ी और घुटने टेक कर कृतज्ञता दिखाने वाली थी। शिवाय ने जल्दी से उसे सहारा दिया और कहा, मेरा नाम शिवाय है और यह यश है। हमें अब उद्धारक मत बुलाओ, बस भाई कहो। हां, दो भाई। सूर्यताल कस्बा में काफी सराहें थीं, लेकिन शिवाय और उसके साथियों ने कई जगहों पर पूछा और सभी भरी हुई थीं, जिसने उन्हें बहुत असहाय बना दिया। क्या उन्हें सड़कों पर सोना होगा? वे केवल साधारण साधक हैं और उपवास करने के स्तर से बहुत दूर हैं। बेशक एक दो रात बाहर सोना ठीक है, लेकिन नीलकंठ पर्वत के बाहरी शिष्य के रूप में अगर आप सराय में ठहरने का खर्च भी नहीं उठा सकते तो अनिवार्य रूप से कोई इसका हंगामा करेगा। दो वरिष्ठ भाई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया मेरे घर आकर रहें, कियारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हारे पास यहां संपत्ति है? शिवाय को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया। हां भाइयों, वह संपत्ति मेरे माता पिता ने छोड़ी थी। दुर्भाग्य से अब मेरे भाई की मुसीबत हो गई है और मैं इसे अब और नहीं रख सकती। जाहिर है वह सूर्यताल कस्बा में काफी समय से रह रही थी और उसे पता था कि वह अकेले संपत्ति को नहीं रख सकती। वास्तव में शिवाय को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। भले ही उसका भाई उसके साथ होता, दो साधारण लोगों के लिए यहां रहना और संपत्ति रखना लगभग असंभव था, जब तक कि कोई कियारा और उसकी बहन को चुपके से न बचा रहा हो। ठीक है, हम पहले तुम्हारे घर पर ठहरते हैं। यश ने कियारा को देखा, जाहिर तौर पर कुछ संदेह के साथ। वास्तव में न केवल उसे बल्कि शिवाय को भी कुछ संदेह था। दोनों कियारा के पीछे उसके घर गए, जो एक मकान था। कहना होगा कि स्थान काफी अच्छा था। यह सूर्यताल कस्बा के केंद्र में था और मुख्य सड़क से केवल एक दीवार से अलग था। मकान 2 मंजिला था, इसलिए अगर 7-8 लोग भी रहें तो यह तंग नहीं लगेगा। खून की गंध है। शिवाय ने घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भौहें सिकोड़ी। यश ने भी हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें पता था कि खून की गंध कियारा के कमरे से नहीं बल्कि बगल के कमरे से आ रही थी। यह सोचकर शिवाय ने पूछा, कियारा, तुम्हारे बगल में कौन रहता है? ओह, आप रक्षित की बात कर रहे हैं, है ना? रक्षित हमारा पड़ोसी है। ऐसा लगता है कि जब से मैं समझदार हुई वह हमारे बगल में रह रहा है। उसने हमेशा मेरी और मेरे भाई की मदद की है। कई बार जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तब रक्षित ने हमें सोने के सिक्के उधार दिए ताकि हम खाना खरीद सकें। कियारा ने यहां कहा और उसे अपने भाई की याद आई और उसका चेहरा उदास हो गया। दक्षिणा देश में
मरने के बाद कई लोगों की लाशें भी नहीं बचती थीं। कब्रिस्तान की तो बात ही छोड़ दें। यश और दूसरे ने एक दूसरे को देखा और फिर प्रत्येक ने आराम करने के लिए एक कमरा चुना, क्योंकि उसे चिंता थी कि लीलावती परेशानी खड़ी कर सकती है। शिवाय ने यश को कियारा के कमरे में रहने के लिए कहा ताकि उसकी रक्षा हो सके, जबकि वह घर से बाहर निकला और टायरेंट ब्लेड युवराज के बारे में खबर पूछने के लिए सराय जाने की तैयारी करने लगा। तार्किक रूप से एकमात्र टायरेंट ब्लेड युवराज को नितेश रॉय, लीलावती और अन्य लोगों का ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये सभी लोग आए, सभी टायरेंट ब्लेड युवराज के लिए, जिसने उसे आश्चर्य कराया कि क्या कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें नहीं पता। जैसे ही शिवाय घर से बाहर निकला, उसने एक काले रंग की पोशाक में एक युवक को ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए देखा। शिवाय को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि यह व्यक्ति वास्तव में खुला आरंभ क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह देखते हुए कि कियारा और उसकी बहन इतने सालों से यहां बिना किसी समस्या के थीं, शिवाय को कुछ अनुमान था और उसने सीधे पूछा, तुमने इतने सालों तक कियारा और उसकी बहन की रक्षा की है ना? यह सुनकर युवक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके शरीर में हत्या की नीयत चमकी। यहां तक कि उसके शरीर से एक तलवार की मंशा निकल रही थी और पूरा व्यक्ति एक खींची हुई तलवार की तरह था, जिसका किनारा उजागर हो रहा था। तुम कौन हो? बोलते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर में तलवार की मंशा जैसे ठोस हो रही थी और उसने अंतरिक्ष को काटना शुरू कर दिया था, जिससे हिस्सक की आवाज आ रही थी। कियारा के पास आने का तुम्हारा मकसद क्या है? उसने फिर से पूछा। मैंने जानबूझकर उनसे संपर्क नहीं किया। मैंने उसकी जान बचाई क्योंकि उसने सड़क पर लीलावती को नाराज कर दिया था और वह उसे मारने वाली थी। शिवाय ने शांति से कहा, लेकिन तुमने इतने सालों तक उनकी रक्षा की है। मुझे वाकई तुम्हारे मकसद के बारे में जिज्ञासा है। यह सुनकर रक्षित की आंखों में हत्या की नीयत और मजबूत हो गई और वह कार्रवाई करने वाला था। शिवाय भी रक्षित को देख रहा था। दूसरे व्यक्ति की प्राण ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। कहने की जरूरत नहीं, साधना की विधि निश्चित रूप से बहुत असाधारण होगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। किसी अज्ञात कारण से रक्षित मुड़कर चला गया। शिवाय का और खोजने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह गली से निकलकर सड़क पर आ गया। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, दो लोगों की बातचीत ने शिवाय का ध्यान खींचा। 4 प्रमुख समूहों के लोग, जिनका नेतृत्व 10 आंतरिक शिष्य कर रहे हैं, सूर्यताल कस्बा में पहले से ही आ चुके हैं। लगता है कि सूर्यताल कस्बा में स्वर्ग स्तर के जादुई कौशलों के प्रकट होने की अफवाहें सच हैं। बेशक, स्वर्ग स्तर के जादुई कौशल सभी प्रमुख ताकतों की अनूठी कला है। अब सुना है कि सूर्यताल कस्बा में स्वर्ग स्तर का जादुई कौशल प्रकट होने की बहुत संभावना है। अगर ये प्रमुख ताकतें शांत रह सकती तो यह अजीब होता। सौभाग्य से उनके बीच एक मौन समझौता था और उन्होंने केवल 10 आंतरिक शिष्यों को भेजा, एक भी मूल शिष्य नहीं, वरना शायद 4 प्रमुख ताकतों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता। टायरेंट ब्लेड युवराज भी कुछ समय पहले यहां दिखाई दिया था। अब जब 4 प्रमुख ताकतों के लोग यहां हैं, मुझे लगता है कि वह दिखाई देने की हिम्मत नहीं करेगा।